हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आ गए हैं सामान्य विज्ञान का पेप है ना सेट 3 लेकर। तो देखिए दोस्तों, आज आपके लिए मैं 20 प्रश्न फिर से सामान्य विज्ञान का देने वाला हूं, साइंस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, अभी नवरात्रि चल रही है, इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा है ना वीडियो मतलब कि एक दिन छोड़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है इसके वजह से। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहें, नवरात्रि के चक्कर में ना फंसें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 20 प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है। ठीक है। तो देखिए 20 प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है। देखिए, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम है ना फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। ठीक है। तो देखिए, मतलब कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो तापमान है, ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा कि -40 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस है ना, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के पैमाने पर एक ही होता है। ठीक है। और इसका तापमान जो होता है ना, टेम्परेचर्स, वह ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका जो है ना टेम्परेचर मापने के लिए जिसका प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तित होता है। ठीक है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश, ठीक है, तो क्या होती है? तरंग परिवर्तित होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी दर्पण से जो प्रकाश का जो परिवर्तित होती है, इसका जो आयाम होती है वो क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? है ना, आयाम। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आयाम में परिवर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? जान सकते हैं आप, डेसिबल जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश वर्ष किसका एकांक है? ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि प्रकाश वर्ग जो है किसका एकांक है? तो दूरी का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहलाता है। ठीक है। तो देखिए इसका जो है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? एकांकी है किसका? दूरी का। ठीक है। और जो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी का क्या कहलाती है? तो खगोलीय है ना दूरी कहलाती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब है ना जल की आयतन क्या होती है? ठीक है। तो देखिए जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो होती है पहले बढ़ती है। ठीक है, पहले क्या हो जाती है दोस्तों? तो बढ़ती है। ठीक है। और बाद में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन है ना इसके बराबर है। ठीक है। एक माइक्रोन किसके बराबर होती है? तो एक माइक्रोन जो होती है 0.001 के बराबर होती है। ठीक है। और एक जो एक्सा होती है वो कितनी की होती है? तो देखिए एक एक्सा जो होती है वो कितनी होती है? तो 10 टू 18। ठीक है। और क्या होती है कि 10 टू पावर 6 एक क्या होता है? मेगा मीटर है। और जो 10 टू पावर 12 होती है वो क्या होती है कि मीटर बराबर का एक डेरा मीटर भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि देखिए यहाँ पर कि वीमा, ठीक है, वीमा है ना MLT। ठीक है, वीमा जो है MLT -2 होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ -2 है। ठीक है। तो क्या है कि किसके अनुरूप है? ठीक है। तो देखिए क्या है कि मीमा MLT -2 के टी के पावर -2 है, तो ये किसका अनुरूप है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि यहाँ का है कि भौतिक के पिता है ना, जैसे कि न्यूटन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? बल है। ठीक है। तो MLT किसका हो जाएगा? बल्ब का। लेकिन हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने सन है ना क्या है कि 1687, ठीक है, ईस्वी में क्या हुई थी कि अपनी पुस्तक से है ना प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है। तो गति के नियम को प्रतिपादित है ना न्यूटन ने किस बुक में किया है? तो प्रिंसिपिया में, याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरीन है ना मान विद्यमान है? ठीक है। तो जो मतलब कि कौन सी खाद्य पदार्थ में जो अधिकतम मात्रा में है ना मतलब कि कैलोरीन विद्यमान है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? मक्खन। ठीक है। मक्खन खाद्य पदार्थ में एक है ना एक ही मात्रा में अधिकतम है ना कैलोरीन मान होगा। सेब, पनीर और चीनी से है ना से भी है। ठीक है, होती है, लेकिन क्या होती है कि कैलोरी जो ऊर्जा का एक मात्रक है। ठीक है ना SI। ठीक है। तो कैलोरी ऊर्जा का मात्रक SI है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि फॉलिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है। तो फॉलिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो N2O। ठीक है। फॉलिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों?
तो N2O, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, नाइट्राइड ऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर, है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो पीतल देखिए किसकी मिश्र धातु होती है, तो पीतल जो होती है ना, जस्ता का मिश्र धातु होती है। किसकी होती है, तो जस्ता का, है ना, जस्ता और देखिए तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए पीतल बनने में कितने परसेंट तांबा की आवश्यकता होती है, तो 70%, ठीक है, कितने परसेंट, 70%, और 30% क्या होती है, जस्ता मिलाया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो गन मेटल में, ठीक है, जो गन मेटल होती है उसमें 90% तांबा होती है। कितनी होती है, तो 90% क्या होती है, तांबा होती है। उसमें से 2% क्या होती है, जस्ता होती है। किसमें, है ना, तो गन का जो मेटल होता है उसमें, ठीक है। और 8% क्या होता है, उसमें टीन होता है। क्या होता है, 8% टीन मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होती है, तो मीथेन होती है, ठीक है। मीथेन का क्या होता है प्रारूप, तो CH4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दियासलाई, है ना, दियासलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का, है ना, अपरूप क्या हो, ठीक है। तो अपरूप क्या होती है, दियासलाई में जो फास्फोरस का अपरूप क्या होता है, तो लाल फास्फोरस होती है, ठीक है। क्या होती है, तो लाल फास्फोरस होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए परमाणु क्रमांक, है ना, 20 है, ठीक है। 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखिए 20 वाले जो परमाणु क्रमांक होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2, 8, 8 और 2 होगा, ठीक है। 2, 2, 4, है ना, कितना हो गया, 4 और ये 16, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए जवर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए जवर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है, तो पैरासेटामोल, ठीक है। तो क्या है कि जवर नियंत्रण में कौन सा है, तो पैरासीटामोल, ठीक है। जैसे बुखार वगैरह लगता है तो किसका देते हैं, तो पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन है ना, कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि वनस्पति का तेल जो क्या होता है, घी में परिवर्तन है ना, हाइड्रोजनीकरण, है ना, द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, समुद्री शैवाल में क्या होता है, ठीक है। तो समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, आयोडाइड होता है, ठीक है। क्या होता है, तो आयोडाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, ठीक है। तो सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है, तो कोशिका भित्ति का, ठीक है। जो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पादपों में, ठीक है। और देखिए कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, ठीक है। तो क्या है कि भ्रूण विकास में जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें कौन सा है ना, आपूर्ति की जाती है, तो क्या होती है कि भ्रूण कोशिका के लिए गर्भाशय में खाद्य भोजन की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। किसका की जाती है, तो खाद्य भोजन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय। कहाँ पर होती है, तो गर्भाशय में होती है। भ्रूण का विकास भी कहाँ होती है, तो गर्भाशय में होती है, ठीक है। देखिए क्या है, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो देखिए पिनियल ग्रंथि यकृत में होती है। किस में होती है, यकृत में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो देखिए विटामिन कौन सी पाई जाती है, तो बी क्या होती है कि पानी में ये घुलनशील है। लेकिन क्या होती है कि विटामिन सी, है ना, विटामिन सी पानी में, है ना, मतलब कि पानी में भी घुलनशील है ना, विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा या क्या बोलते हैं, कार्बनिक घोल में घुलनशील है, ठीक है। और भी मैं बता देना चाहूँगा विटामिन के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन जो डी है, डी और के, ये क्या है, संश्लेषित हमारे शरीर में होती है, ठीक है। विटामिन डी और के क्या करती है, हमारे शरीर को संश्लेषित करती है। विटामिन के क्या होती है कि जीवाणुओं द्वारा हमारे को, है ना, कोलन में संश्लेषित होता है, तथा ये क्या कहलाती है कि वहाँ से उनके अवशोषण भी होता है, ठीक है। जैसे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होती है, तो कैल्शियम फेराल, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और आपको मैं डेली इसी तरह से सेट देता रहूँगा। 15 क्वेश्चन आपको वादा किया हूँ, 15 क्वेश्चन आपको, सॉरी 15 सेट आपको देने का, और 15 सेट में दूंगा। ठीक है, अब कल से आपको देखिए आपका खोटा का भी सेट 100 प्रश्न का सेट देने वाला हूँ, और उसमें भी आपको 15 सेट दूंगा। ठीक है, और 15 सेट आपको करने के बाद आपको, है ना, अब मैं डैम श्योर हूँ कि आप 96, है ना, 96 97 आंसर आप मार कर आओगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, है ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और जुड़े रहे मेरे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।